फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का टॉपिक एडजेक्टिव। जैसे कि एडजेक्टिव हम हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण यानी कि जो किसी भी शब्द की विशेषता बताता हो। उसी तरह एडजेक्टिव में भी वो वर्ड्स जो सेंटेंस की क्वालिटी बताते हो, उसकी क्वांटिटी बताते हो, वो सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। जैसे कि दोज वर्ड्स डिफाइन द क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं या किसको डिफाइन करते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। इट मीन्स ये किसकी क्वालिटी बताएंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन की। अब हम सीखते हैं एडजेक्टिव। दोस्तों, अगर आप छोटी क्लास को सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ाना चाहते हो तो उनके लिए सिर्फ इतना ही इनफ होता है, क्योंकि उस क्लास में सिर्फ उनको क्वालिटी ही बताई जाती है। आगे बड़ी क्लासों में हम थोड़ा सा इनको अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इनको डिफाइन करते चलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 8 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है क्वालिटी। यहाँ पे ये क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फैट मैन। क्या कह रहा है? कि वह एक फैट मैन है, यानी कि वह एक मोटा आदमी है। तो ये क्या बता रहा है? आदमी कैसा है? मोटा। तो आदमी की पहचान क्या हो गई? मोटा। आदमी कैसा हुआ? मोटा। तो जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव। ही इज अ टॉल मैन। आदमी कैसा है? टॉल, यानी उसकी विशेषता यहाँ पे क्या हो गई? एडजेक्टिव क्या हो गया? टॉल। आदमी लंबा है। अब यहाँ पे क्वालिटी भी हम दो तरीके से बताते हैं, एट्रीब्यूटिव यूजिंग एडजेक्टिव और प्रिडिक्टिव यूजिंग एडजेक्टिव। जैसे कि ही इज अ वाइज किंग। जो किंग है वो कैसा है? वाइज। प्रिडिक्टिव यूज में क्या होता है? सी इज अ काइंड। जो वह है वो कैसी है? काइंड। यहाँ पे जो हमारा नाउन है उससे जस्ट पहले उस एडजेक्टिव यूज हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पे नाउन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ डायरेक्ट उसको बता रहे हैं सी इज अ काइंड, सी इज अ फैट। इट मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है। इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिव यूजिंग ऑफ एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर। जैसे कि आपने पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है? जिनका अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट क्या होता है? कैपिटल, वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रॉपर एडजेक्टिव होगा उसका उसका अल्फ़ाबेट्स क्या होगा? कैपिटल। जैसे ही गिव मी एडवाइस, वह मुझे क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो उसकी विशेषता क्या हो गई? एडवाइस देना। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स कैसा है? कैपिटल। तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सी वांट टू ब्रेड, वह क्या चाहती है? ब्रेड। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। आफ्टर दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो हमें उसकी उस वर्ड से हमें क्या पता चले? वो किसी चीज़ की क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वांटिटी। इसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे सम, फ्यू, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम मिल्क। मेरे पास क्या है? कुछ मिल्क है। आई हैव 2 kg शुगर। आई हैव 4 kg शुगर। तो यहाँ पे वो किसी वस्तु की या फिर आप जो भी पदार्थ यूज कर रहे हो उसकी क्वांटिटी बताएगा कि मेरे पास जो चीज़ है वो कितनी है। वो आपको केजी में भी बता सकता है और कुछ ये जो वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी बता सकता है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की पहचान होगी, जो एडजेक्टिव की पहचान होगी, वो किसी ना किसी नंबर के थ्रू होगी।
उसके अंदर कोई ना कोई नंबर्स यूज किया गया होगा, लाइक ऑर्डिनल नंबर या कार्डिनल नंबर्स। यहाँ पे भी हम इनको दो तरीके से डिफाइन करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। हम पहले देखते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव्स, जैसे कि आई एम सिट इन 5th रो। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, डेफिनेट है कि वो 5th रो के अंदर बैठा हुआ है। कौन सी रो में बैठा हुआ है? 5th। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या बन गया? 5th। और ये चीज़ बिल्कुल श्योर है, डेफिनेट है कि वो 5th रो में बैठा हुआ है। आफ्टर दैट आई हैव 10 पेन। मेरे पास कितने पेन हैं? 10 पेन है। तो ये चीज़ भी फिक्स है उसके पास, तो ये भी एक एडजेक्टिव बन गया। और एडजेक्टिव कौन है? 10। इनडेफिनेट, यहाँ पे हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो इनडेफिनेट होती है, यानी कि फिक्स नहीं होता। एक नियर अबाउट आप अज्यूम करते हो कि मेरे पास कुछ चीज़ है लेकिन पता नहीं कितनी है, तो वो चीज़ें किस में आ जाती है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव में। जैसे आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ पेन है बट आई डोंट नो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव क्या बन गया? फ्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या कहलाते हैं? डेमोस्ट्रेटिव में यूज होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं सब्जेक्ट के साथ, और एक किसका रूप ले लेते हैं? एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। जैसे कि दिस डॉग, एक स्पेशल इंडिकेट हो रहा है कि दिस डॉग, यह वही डॉग है जिसने कुछ ना कुछ काम किया है, ठीक है। दैट बॉय, यह वो ही बॉय है जिसने कुछ ना कुछ काम किया गया है। मीन्स एक ये पूरे सेंटेंस में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्पेशल इंडिकेट किया जाता है कि दिस डॉग, ये वो ही डॉग है, दैट बॉय, ये वो ही बॉयज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाते हैं? सेंटेंस की पहचान बना देते हैं। तो ये पहचान बनाने वाले इस तरीके के सब्जेक्ट क्या बनते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से ही हमें पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट एक चीज़ में तो होगा नहीं, बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, तो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। पूरे सेंटेंस में जहाँ भी ये वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क अप्लाई हो जाता है पूरे सेंटेंस में, जहाँ पे क्वेश्चन पूछने पे लास्ट में क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क्स। जैसे कि व्हाट, हु, विच, हुज, ईटीसी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में क्या अप्लाई करते हैं? क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हम सभी एडजेक्टिव की 1 by 1 पहचान कर सकते हैं। थैंक यू।